दोस्तों नमस्कार। मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और निष्पक्ष खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस पर बरसे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के अस्तित्व के लिए सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। अमित शाह ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान 1939 में हुए पहले भारत पाकिस्तान युद्ध को खत्म करने वाले ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा, अगर आज पीओके मौजूद है तो यह जवाहरलाल नेहरू के युद्ध की वजह से है। इसका दोष नेहरू पर है। इसका सीधा मतलब है गड़े मुर्दे उखाड़ना। उन्होंने आगे बताया कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कदम का विरोध किया था। शाह ने सिंधु नदी के जल पर हमारी स्थिति मजबूत थी, लेकिन सिंधु जल संधि के बाद हमने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। साथियों, हमारे देश के गृह मंत्री संसद में बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानबाजी में कितना दम है यह साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि 1960 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कदम का विरोध किया था। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई थी और हमारे गृह मंत्री को संभवतः पता नहीं 10 साल बाद कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आ गए। भूत बन के आए, जिन्न बन के आए, क्या बन के आ गए और इन्हें दिख गए और इन्होंने संसद में भाषण दे दिया, जिसे हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने देखा। यह है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व पर भारत के रणनीतिक लाभ को छोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस की आलोचना जारी करते हुए शाह ने कहा कि 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के बाद एक और बड़ा मौका गंवा दिया था। उन्होंने कहा, हमें 1971 की जीत पर गर्व है। हमारे पास 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदी थे, जो उनकी सेना का लगभग 42% था। फिर भी हमने पीओके की मांग नहीं की थी। उस समय क्या परिस्थिति थी, इसके मामले में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। परंतु 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया और वो 1960 में कैसे प्रकट हो गए, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह बताएं। उन्होंने
फिर कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि भारत के हितों की रक्षा में विफल रही कांग्रेस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट न मिलने के लिए भी नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। आखिरकार नेहरू पर कब तक राजनीति करेगी भाजपा? मौजूदा परिस्थितियों में जीना चाहिए, ये इतिहास में जीते हैं। और वास्तविकता यह है कि उनको इतिहास का भी ठीक ढंग से ज्ञान नहीं है। शाह ने जोर देकर कहा, नेहरू के फैसले की वजह से हमें परिषद की सीट गंवानी पड़ी। उन्होंने कांग्रेस के ऐतिहासिक भूलों के लिए एक पेटेंट को रेखांकित किया जिसका भारत के वैश्विक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इतना ही नहीं, एक सवाल में गृह मंत्री ने कहा कि आपकी पाकिस्तान से बात होती है, यह उनका कटाक्ष था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल आतंकवादियों को मारे जाने की जानकारी भी देश को दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इससे खुश नहीं दिख रहे। कौन ऐसा होगा कि आतंकवादी मारे जाएं और देश का नागरिक खुश न हो? लेकिन भाजपा और भाजपा के लीडरों को तो कुछ ना कुछ कहना है, उसका सार निकले या ना निकले। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसद अखिलेश यादव ने उन्हें बीच में टोका। इस पर शाह ने कहा, आपकी पाकिस्तान से बात होती है क्या? आतंकवादियों के धर्म से परेशान मत होइए। ये शब्द थे हमारे देश के गृह मंत्री के। पहलगाम हमले के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन महादेव के बारे में जानकारी देते हुए शाह ने कहा कि संयुक्त ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई, 10 साल बाद वो कैसे प्रकट हुए, इस पर कोई भी उन्होंने संशोधन करना उचित नहीं समझा। दोस्तों, 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुई थी सरदार पटेल की मृत्यु। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह मेहसाणा में स्कूली शिक्षा प्राप्त की और सीयू शाह साइंस कॉलेज में जैव रसायन विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद चले गए। वहां उन्होंने बीएससी की उपाधि प्राप्त की और फिर अपने पिता के व्यवसाय में काम किया। उन्होंने अहमदाबाद में एक स्टॉक ब्रोकर और सहकारी बैंकों में भी काम किया। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, जबकि वो संसद में कह रहे थे हमने भी इतिहास पढ़ा है। लेकिन इतिहास की बातें करते हैं हमारे देश के गृह मंत्री को जब यह जानकारी नहीं कि सरदार पटेल की मृत्यु कब हुई, तो किस आधार पर नेहरू को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा में कुछ भी कहना, कुछ भी समझना, इतिहास के सहारे लोगों को गुमराह करना, नेहरू, इंदिरा सहित गांधी परिवार को सिर्फ बदनाम करना का प्रयास रहता है। लेकिन खुद ठीक ढंग से पढ़ाई करके नहीं आते
अगर आते तो सरदार पटेल पर ठीक ढंग से बोलते लोकसभा में। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं इसी देश के इतिहास की कुछ घटनाएं आज आपको बताना चाहता हूं। 1948 को याद कीजिए, कश्मीर में हमारी सेना के पास निर्णायक बढ़त हो चुकी थी, लेकिन नेहरू ने सरदार पटेल की एक ना सुनी और युद्ध विराम कर दिया। मैं इतिहास का छात्र हूं, पूरी जिम्मेदारी से के साथ कहना चाहता हूं कि पीओके का अगर कोई भी अस्तित्व दिखाई दे रहा है तो नेहरू के कारण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो ऐलान किया था। इसका विरोध कर रहे गाड़ी लेकर गए थे, आकाशवाणी तक गए थे। कब गए थे? 1960 में गए थे, जबकि 10 साल पहले ही सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन वहां दरवाजे ही बंद कर दिए गए ताकि सरदार पटेल कोई बात न कर सके। अगर सरदार पटेल की रूह भी आई होगी तो दरवाजा बंद होता तो वो आकाशवाणी के अंदर चले जाते हैं। इनको कहां से दिखे, कैसे दिखे, वो भी 10 साल बाद। यह एक बड़ा सवाल है। फिर युद्ध विराम का ऐलान हो गया। इसके बाद 1960 में सिंधु जल पर भी भारत काफी मजबूत था, लेकिन एक ऐसा समझौता किया कि 80% भारत का पानी पाकिस्तान चला गया। इसके बाद कई घटनाएं घटित हुई। साथियों, बात इसकी नहीं कि नेहरू इंदिरा पर बात करें, लेकिन लोकसभा में गृह मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हमारे देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, जबकि वो साइंस के छात्र थे। दूसरी बात, 1950 में सरदार पटेल की मौत हो चुकी थी और 1960 में कैसे जिंदा हो गए, वो भी आकाशवाणी चले गए गाड़ी से। इसका मतलब गाड़ी कौन चला रहा था? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसलिए अंधेरे में तीर चलाना ठीक नहीं होता है। जिम्मेदारी से वो भी लोकसभा में बोलना चाहिए था, ना कि झूठ का पुलंदा बनाकर सिर्फ वाही लूटने का भाजपाई प्रयास करते हैं। मैं मुकेश उदयनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।